हरे कृष्णा, जय श्री राधे। नमस्कार दोस्तों, आप समस्त श्रोतागण का आपके यूट्यूब चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फाल्गुन मास में पड़ने वाली फुलेरा दूज के बारे में। फुलेरा दूज किस दिन मनाई जाएगी, शुभ तिथि क्या है और ये क्यों मनाई जाती है, इस दिन किन विशेष उपाय को करना लाभप्रद होता है, समस्त जानकारी आपको एक ही वीडियो में दी जाएगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो एक लाइक करना अवश्य बनता है और एक कमेंट बॉक्स में राधे राधे या हरे कृष्ण अवश्य लिखें। पंचांग के अनुसार प्रत्येक साल फाल्गुन माह में शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को फुलेरा दूज मनाई जाती है। यह पर्व भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के प्रति समर्पित है। इस तिथि पर श्री राधा कृष्ण की विधि पूर्वक पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही श्री कृष्ण और राधा रानी पर फूलों की वर्षा भी की जाती है। इस दिन पूरे ब्रज को सजाया जाता है और इस दिन की रौनक ब्रज की देखने लायक होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार फुलेरा दूज पर सच्चे मन से श्री राधा कृष्ण की पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है और जीवन में सफलता के सारे रास्ते खुल जाते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल फुलेरा दूज 1 मार्च को रात्रि 3:16 पर शुरू हो जा रही है। वहीं द्वितीया तिथि का समापन 2 मार्च को रात्रि 12:09 पर होगा। सनातन धर्म में हमेशा उदया तिथि को ही श्रेष्ठ माना गया है। इस प्रकार इसे 1 मार्च को देश भर में फुलेरा दूज मनाया जाएगा। आइए जानते हैं कि इस दिन का पंचांग क्या है। अमृतकाल सुबह 4:40 से 6:06 तक रहेगी। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:07 से 5:56 तक। विजय मुहूर्त दोपहर 2:29 से 3:16 तक रहेगी। वहीं गोधूली मुहूर्त शाम 6:18 से 6:43 रहेगी। फुलेरा दूज के पीछे एक बड़ा ही रोचक कथा है। और ऐसा समय आया कि भगवान श्री कृष्ण काफ़ी दिन से श्री राधा रानी से मिल नहीं पा रहे थे, जिससे राधा रानी नाराज़ हो गई थी। कृष्ण जी से न मिलने पर राधा रानी उदास हो गई और मथुरा के फूल मुरझा गए। जब यह बात श्री कृष्ण को पता चली तो कृष्ण जी स्वयं उनसे मिलने के लिए वहां पहुंच गए। इसकी वजह से मथुरा में चारों ओर हरियाली छा गई। इस दौरान कान्हा जी ने राधा रानी पर खिले रहे फूल फेंक दिए। फिर राधा जी ने भी श्री कृष्ण के साथ ऐसा ही किया। इस दृश्य को देखकर ग्वाल बाल और गोपियों ने भी भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी पर फूलों की वर्षा करने लगे। ऐसी मान्यता है कि तभी से ये फुलेरा दूज का पर्व मनाया जाने लगा। फुलेरा दूज वसंत के आगमन का उत्सव भी माना जाता है। यह दिन कृष्ण भक्तों के लिए तो बहुत ही महत्व रखता है। फुलेरा दूज पर ब्रज में एक दूसरे पर फूलों की होली खेलकर खुशियां बांटते हैं। फुलेरा दूज पर ब्रज में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी को फूलों की बरसात के साथ साथ उन्हें माखन मिश्री का भी भोग लगाया जाता है। फुलेरा दूज पर मिठाइयाँ और प्रसाद भी बांटी जाती है। फुलेरा दूज इसलिए मनाई जाती है क्योंकि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने फूलों की होली खेली थी। यह त्यौहार ब्रज में आज भी बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। फुलेरा दूज पर एक विशेष बात भी कही जाती है कि फुलेरा दूज को विवाह का अबुझ मुहूर्त भी कहा जाता है। इस दिन बड़ी संख्या में विवाह भी होते हैं। फुलेरा दूज वसंत के आगमन का उत्सव है। साथ ही फुलेरा दूज को इसलिए भी विशेष माना गया क्योंकि फुलेरा दूज को सर्दी की आखिरी शादी का भी दिन माना जाता है। फुलेरा दूज के दिन पवित्र नदी में स्नान और ध्यान करना भी शुभ माना जाता है। साथ ही कहा जाता है कि इस दिन पितरों को अर्घ देने से पितर भी प्रसन्न होते हैं। साथ ही जिन कामों में करने में आपके व्यक्ति जो है पितरों के वजह से परेशान हो रहा है तो उनसे भी उनको छुटकारा प्राप्त होती है। साथ ही अगर आप इस दिन पर फिटकरी के उपाय करें तो उस दिन भी आपको बहुत सारे जीवन की हर तरह की समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। कहते हैं कि आर्थिक तंगी भी दूर होती है इससे। कहते हैं कि फुलेरा दूज के दिन अगर आप पानी में फिटकरी डालकर स्नान करते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा मिलती है और इससे नकारात्मकता जीवन से जाने से आपके रुके हुए कार्य बनने लगते हैं। आशा करती हूँ कि आज की जानकारी आपको लाभप्रद लगी हो। अगर जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।